नमस्कार दोस्तों। आज हम पूरी मूवी डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले क्या सही है और क्या गलत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो भी कुछ गलत हुआ है रावण के कैरेक्टर के साथ। हम सब जानते हैं रावण एक ब्राह्मण था, वो एक बहुत बड़ा राजा था, पर जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है उसे बिल्कुल नहीं लगता कि ये उस ज़माने का रावण है। रावण का ऐसा लुक जिसमें उसके बाल सेट हैं और बियर्ड एकदम ट्रिम्ड है, और इस मूवी के अकॉर्डिंग रावण के पास उसकी चमगादड़ की सेना है और जिसको वो कंट्रोल भी करता है। हम सब जानते हैं रावण कैसा दिखता था और रावण के 10 सर कैसे दिखाते थे, पर इस मूवी के अकॉर्डिंग रावण के 10 सर देने के चक्कर में इन्होंने इतना गंदा VFX यूज़ किया है कि रावण सिर्फ एक सर्कस का जोकर बन के रह गया है। और चूना लगा दिया। आदि पुरुष मूवी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि रावण ने अपनी बहन शोभनाका के अपमान के बदले कुबेर जी से उनकी सोने की लंका छीन ली थी। बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कुबेर जी रावण के सौतेले भाई थे और रावण ने अपनी मदर के कहने पर उनकी ग्रैंड मदर सुमाली के अपमान के लिए कुबेर जी से उनकी सोने की लंका छीनी थी, ना कि उनकी सिस्टर शोभनाका के अपमान के बदले। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पिछले पॉइंट से आता है कि जब लंका सोने की थी तो आदि पुरुष में उस लंका को इतना काला क्यों बताया गया। चूतिया बनाया तुमको। अरे भाई, सोना कहाँ गया? सोने जैसा वहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं दिया। न रावण के सर पर सोने का मुकुट, न रावण के पूरी बॉडी पर एक अंग भी सोने का नहीं दिखाई दिया। एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री रावण हमेशा सोने से डरा हुआ रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है रावण की कॉस्ट्यूम। हम सब जानते हैं रावण कितना बड़ा विद्वान और शिव भक्त था, पर इस मूवी में रावण को ऐसा दिखाया गया जैसे वो काला जादू करने वाला कोई बाबा हो। कभी रावण को टी-शर्ट पहना देते थे और हर टाइम रावण काले कपड़ों में ही दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रावण का पुष्पक विमान, जिससे उसे बहुत लगाव था, और आदि पुरुष मूवी में कहीं भी पुष्पक विमान नहीं दिखाया गया और उसकी जगह एक अजीब सी काली सी चमगादड़ को दिखाया गया है पूरी मूवी में। नेक्स्ट पॉइंट है जब रावण सीता माता का हरण करने आता है तब सीता माता इतनी आसानी से लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आती जैसा आदि पुरुष मूवी में दिखाया गया है। जब रावण साधु के वेश में सीता माता को बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ, तब सीता माँ लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है। और आदि पुरुष मूवी में बताया गया है कि जैसे ही सीता माता लक्ष्मण रेखा से बाहर आती है रावण सीता माता का हरण कर लेता है। बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री सबसे पहले रावण ने कहा था साधु के वेश में कि तुम वन में क्या कर रही हो, तुम्हें तो किसी महल में रहना चाहिए, तुम्हें तो लंकापति रावण की पत्नी होना चाहिए। ये सब सुन के सीता माता रावण से विरोध करने लग जाती है और वापस से लक्ष्मण रेखा के अंदर जा रही होती है। उस समय रावण अपने असली रूप में आता है और सीता माता को पुष्पक विमान में ले जाता है। पर आदि पुरुष मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, वो एक अजीब सी चमगादड़ में सीता माता को ले जाते हुए दिखाया गया इस मूवी में। नेक्स्ट पॉइंट, जब सीता माता को रावण आदि पुरुष मूवी में ले जाता है तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी देख लेते हैं और इधर से उधर भागते हैं। पता नहीं इस मूवी ने थोड़ा सा भी रिसर्च कर लिया होता तो ये सब गलतियां ना होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री राम जी और लक्ष्मण जी को तो पता ही नहीं होता कि रावण सीता माता को लेके गया है, और उन्हें ये बात जटायु से पता चलती है। और आदि पुरुष में जटायु को मरा हुआ ही दिखाते हैं जब राम जी और लक्ष्मण जी उन्हें देखते हैं। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आया इस मूवी ने VFX, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम इन सब के नाम पर तो गंदगी की है, पर कम से कम रामायण की स्टोरी तो ढंग से रिसर्च की होती। जनता माफ नहीं करेगी। अब बात करते हैं श्री राम भगवान का कैरेक्टर जो आदि पुरुष में दिखाया गया है। हम सब जानते हैं राम भगवान जी हमेशा से शांत स्वभाव और अपनी मुस्कुराहट से पहचाने जाते हैं, पर इस मूवी में उनका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया है और मुश्किल से 2 से 3 सीन ऐसे होंगे जिसमें प्रभास मुस्कुरा रहे हैं, और तो जो तेज होता है राम भगवान जी के चेहरे पर वो प्रभास के कैरेक्टर में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। अब बात करें राम जी और लक्ष्मण जी का हनुमान जी से मिलना। इस पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आदि पुरुष मूवी ने सीरियसली में क्या दिखाया है यार। जब हनुमान जी वेश बदल के साधु के रूप में बैठे हुए होते हैं तब लक्ष्मण जी उन्हें बोलते हैं कि कौन हो तुम, मायावी या भयरूपी? अपने असली रूप में आओ, वरना मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद तो जो हुआ, ओ भाई,
लक्ष्मण जी हनुमान जी से व्हाट्सअप वाले क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जैसे 10 मजदूरों ने मिलकर एक महल 4 महीने में बनाया तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे। और ऐसे ही वो 3 सवाल लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से। ओ भाई क्या दिखाए हो यार। वहीं पर जब असली में जब हनुमान जी साधु बन के राम जी और लक्ष्मण जी से मिले थे तो लक्ष्मण जी ने उन्हें पहले प्रणाम किया था हाथ जोड़ के, फिर यहाँ से आगे जाने का रास्ता पूछा था। और आदि पुरुष मूवी में राम जी और हनुमान जी सीधा गले मिलने लग जाते हैं, बल्कि सबसे पहले हनुमान जी ने राम जी के पाँव छुए थे। मुझे सही में समझ नहीं आया ऐसी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। रामायण एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें मर्यादा सिखाती है, संस्कार सिखाती है, जो आदि पुरुष मूवी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। अगला पॉइंट माता सबरी के ऊपर बेस्ड है और जिस तरीके से आदि पुरुष मूवी में दिखाया गया है, सही में ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया स्क्रिप्ट तो कोई 10 साल का बच्चा लिख लेता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अकॉर्डिंग टू आदि पुरुष मूवी, माता सबरी रात को राम जी और लक्ष्मण जी से मिलने और उनको बेर खिलाती है और फिर आगे का रास्ता बताती है। पर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, माता सबरी फूलों से भरा मार्ग सजा के रखती थी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए कि वो एक दिन जरूर आएंगे उनकी कुटिया में, और इस कारण से वो किसी साधु या महात्मा को भी उस मार्ग से नहीं आने देती थी। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं तो माता सबरी उनके पाँव धुलाती है और उनको बेर खिलाती है। और आदि पुरुष मूवी में क्या दिखाया है कि जब रात को माता सबरी आती है तो लक्ष्मण जी उन्हें बोलते हैं कि वहीं रुक जाओ, अपना परिचय दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब 600 करोड़ रुपए खर्च करके भी अगर सही नहीं दिखा सकते तो क्या फ़ायदा। और मुझे तो ये अचंभा आया है कि चलो जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसने रामायण के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं किया, पर इससे किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस ने भी रामायण नहीं पढ़ी थी क्या। अगला पॉइंट है राम सेतु वाला सीन, जो पूरा गलत दिखाया गया है आदि पुरुष मूवी में। अकॉर्डिंग टू दिस मूवी, राम जी ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते हैं, तभी समुद्र देवता बोलते हैं कि आपकी सेना से कहिए कि श्री राम भगवान लिख के समुद्र में डालोगे तो मैं उन पत्थरों को डूबने नहीं दूंगा। और श्री राम जी जो ब्रह्मास्त्र चलाने वाले होते थे वो वापस से रख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जब श्री राम भगवान जी के कई दिनों तक समुद्र से प्रार्थना और पूजा करने के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला था, जब भगवान जी को ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे तब समुद्र देवता आके उनसे बोलते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जिन्हें श्राप मिला है कि वो जो भी वस्तु समुद्र में डालेंगे वो डूबेगा नहीं। तब श्री राम जी कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लिया जा सकता। तब समुद्र देवता विनती करते हैं कि उत्तर दिशा में एक पवित्र देश है, वहाँ बहुत से दानव रहते हैं जो वहाँ की पवित्रता को खराब कर रहे हैं। तब श्री राम जी अपना ब्रह्मास्त्र वहाँ पर चला देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, सीता जी कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं गई थी और आदि पुरुष मूवी में उन्हें युद्ध के मैदान में दिखाया गया था। हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो उन्हें समझ नहीं आया था कि इसमें से कौन सी संजीवनी है, इसलिए वो पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए थे। पर आदि पुरुष मूवी में हनुमान जी संजीवनी को पहचान लेते हैं और मन में सोचते हैं कि अभी एक मूर्छित हुआ है, आगे और भी हो सकते हैं, तो पूरा पहाड़ ले चलते हैं। और बात करें ब्रह्मा जी के वरदान की, जो वरदान हिरण्यकश्यप को मिला था ब्रह्मा जी से, वो वरदान आदि पुरुष मूवी में ब्रह्मा जी से रावण को मिलते हुए दिखाई दिया। मेघनाथ एक महान योद्धा था जिन्होंने ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लिया था, और जिस तरीके से आदि पुरुष मूवी में मेघनाथ को लुक दिया है, कसम से ऐसा लग रहा है अभी मेघनाथ टैटू आर्टिस्ट से पूरी बॉडी पर टैटू बनवा के आया है और मेघनाथ को इस मूवी में फ्लैश ही बना दिया हॉलीवुड का। आदि पुरुष मूवी में जब पहली बार हनुमान जी का सामना मेघनाथ से होता है तो वो पता नहीं कौन सा जाला फेंकते हैं हनुमान जी को पकड़ने के लिए। बस यही कमी रह गई थी। अब स्पाइडरमैन भी दिखा दिया रामायण में। बल्कि सबसे पहले मेघनाथ बहुत से तीर हनुमान जी पर चलाते हैं पर हनुमान जी को कुछ नहीं होता। उसके बाद मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता है और रावण ने ही भेजा था मेघनाथ को हनुमान जी के पास। और आदि पुरुष मूवी में तो न जाने क्या बताया, रावण वेल्डिंग कर रहा है और मेघनाथ हनुमान जी को लेके आया है और हनुमान जी से बातें रावण की दरबार में हुई थी। और दरबार के नाम पर तो आदि पुरुष मूवी में कुछ नहीं दिखाया, बस हॉलीवुड वाले कुछ जानवर रावण की सेना में भरे हुए थे तो दरबार कहाँ से लगाते। विभीषण का श्री राम जी से मिलना गलत बताया गया
वो अपनी पत्नी के साथ राम जी से मिलने आए हैं। और तो और विभीषण का लुक ऐसा दिया गया है इस मूवी में जैसे 20 से 25 साल का कोई लड़का है। और उसकी पत्नी वो जिस तरीके से दिखाया है इस मूवी में, ओ भाई, रामायण में भी इनको ग्लैमरस और ऐसे सीन दिखाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रामायण में था वो विभीषण की इम्पोर्टेंस रावण को मारने के लिए। विभीषण ने श्री राम जी को बताया था कि रावण के नाभि में अमृत है जिससे वो बार बार जीवित हो जाता है। फिर श्री राम जी ने रावण के नाभि पर तेज चलाया था जिससे रावण का अमृत सूख गया था, पर आदि पुरुष मूवी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और सबसे बड़ा चेंज जो आदि पुरुष के रामायण में किया गया कि इन्होंने रामायण का सारा युद्ध रात को दिखाया गया, जबकि उस समय पर रात को युद्ध नहीं हुआ करते थे। जो भी युद्ध हुआ करते थे वो सूर्य ढलने से पहले ही हुआ करते थे। 600 करोड़ रुपए फूकने से पहले थोड़ा बहुत पैसे रिसर्च पर लगा दिया होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मण जी का पूरी मूवी में बस एक ही एक्सप्रेशन देखने को मिला, न चेहरे पे गुस्सा न चेहरे पे मुस्कुराहट, बस एक ही एक्सप्रेशन पूरी मूवी में देखने को मिला। और लक्ष्मण जी का रोल भी कैसे दिखाया गया आदि पुरुष मूवी में। FB वाले क्वेश्चंस पूछे हनुमान जी से, ना मूवी में राम जी और लक्ष्मण जी का लगाव देखने को मिला। पता नहीं क्या मूवी बना दी यार, जितनी बात करो उतनी कम है। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और मुझे पता है अभी तो और भी बहुत सी गलतियाँ होगी जो इस मूवी ने की है, और वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें इस वीडियो को, जिससे सबको पता लगना चाहिए क्या सच है और क्या झूठ। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।